जय माता दी भक्तों, चैत्र नवरात्रि 2023 का तीसरा दिन जरूर करें इस विधि से माँ चंद्रघंटा की पूजा। आपको इस वीडियो में हम कथा सुनाएंगे। माँ चंद्रघंटा के कुछ ऐसे मंत्र आपको बताएंगे जिनका जाप करने से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होंगी और आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाएंगी। तो सबसे पहले आज का दिन जान लेते हैं, जो कि 23 मार्च 2023 को पड़ेगा, तीसरा दिन नवरात्रि का। इस तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। इस नवरात्रि के तीसरे दिन नारंगी, गोल्डन, भूरा रंग का कपड़ा पहने। माता का पसंदीदा पुष्प है शंख पुष्पी का फूल। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और माँ चंद्रघंटा बाघ पर सवार होती हैं। कहा जाता है कि अत्याचारी दैत्य इस देवी के आसन से भयभीत हो जाते हैं। माँ के इस रूप को परम शांतिदाता और कल्याणकारी कहा गया है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है, इसलिए इन्हें देवी चंद्रघंटा कहा जाता है। साथ ही देवी की कृपा के साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं और दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। इतना ही नहीं, जो कोई माता की पूजा करता है, भक्ति करता है, उसको कई तरह की ध्वनियां भी सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को अधिक सावधान रहना चाहिए। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना करने से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। चलिए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2023 के तीसरे दिन क्यों की जाती है माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा, और इनकी पूजन विधि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को माँ दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा माता की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस बार माँ के इस रूप की पूजा 24 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन की जाएगी। तो चैनल को सभी भक्त लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे चैत्र नवरात्रि के दौरान। तो आइए भक्तों, सबसे पहले आपको माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाते हैं। माता की पवित्र कथा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला था, जिसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। युद्ध में महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी परेशान हो गए और इस समस्या से निजात पाने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर दानव ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर दानव के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। ये सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु जी और भगवान शंकर को अधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों देवताओं के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उसी ऊर्जा से जाकर मिल गई। इसके बाद ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक दिव्य देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने माता को चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्रदेव ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्यदेव ने भी अपना तेज और तलवार देवी को प्रदान किए और सवारी के लिए शेर दिया। तभी से उनका नाम माँ चंद्रघंटा पड़ा। इसके बाद माता महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर दानव ने ये समझ गया कि अब उसका काल निकट आ गया है। दानव महिषासुर ने अपनी सेना को माता पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन माता चंद्रघंटा ने एक ही झटके में सभी दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में दानव महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य दानवों का भी नाश हो गया। इस प्रकार माता ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। अब आइए भक्तों, जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, पूजा विधि के बारे में। तो नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा के लिए स्वच्छ जल और पंचामृत तैयार करें। इसके बाद देवी को साधारण जल या गंगा जल से स्नान कराएं। आपको पूजा में माँ को फल, फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, धूप, दीप, भोग आदि चीजें अर्पित करनी चाहिए।
तीसरे दिन की पूजा में माता चंद्रघंटा को केसर के दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं। माता को सफ़ेद कमल, लाल गुलाब की माला और शंख पुष्पी का फूल अर्पित करें। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और आपको माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के अंत में माता की आरती अवश्य गाएं। कहा जाता है कि तीसरे दिन की पूजा में घंटा जरूर बजाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और राक्षसी शक्तियां दूर हो जाती हैं। अब आइए भक्तों, माता चंद्रघंटा के कुछ प्रभावशाली मंत्रों के बारे में जानते हैं। इन मंत्रों का आप सभी लोग हमारे साथ जरूर जाप करिएगा। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः स्तुति मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का ध्यान मंत्र है। पिंडच प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युर्ता प्रसादम तनुते महाम चंद्रघंटेत विश्रुता। तो भक्तों, नवरात्रि में इन मंत्रों का जाप करके आप सभी लोग माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करें। नवरात्रि के तीसरे दिन केले के पेड़ की जड़ में रोली, चावल, फूल और जल चढ़ाएं और नवमी को केले के पेड़ में थोड़ी सी मिट्टी रख दें। इसे आपको अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी। सभी भक्तों को जय माता दी।